हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बढ़िया से ही होंगे। हम सब महिलाएं रोज घर का काम करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, इन कामों को हम कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू हमारे पैसे और समय दोनों की बचत होती है। मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक लेके आई हूँ जो आपके मुश्किल काम को बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमारी पहली टिप्स क्या है। आप जब भी बाहर से केले लेके आए तो आपने क्या करना है कि सबसे इनको पॉलीथीन से निकाल लेना है, क्योंकि पॉलीथीन में रखने से ये जल्दी खराब हो जाते हैं। केले के इस हिस्से को बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अब आपने क्या करना है कि इसी पन्नी से केले को इस तरीके से लपेट लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैं लपेट रही हूँ, इस तरीके से अगर आप पन्नी से केले को लपेट कर रखेंगे तो केले लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे और जल्दी खराब नहीं होंगे। गर्मियों में केले बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं और फिर सड़ जाते हैं और केले जल्दी ही खराब हो जाते हैं। केलों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए मैं आपके लिए 4 टिप्स और ट्रिक लेके आई। चलिए देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लॉथ हैंगर ले लिया है। आपने क्या करना है कि सभी केलों को हैंगर में इस तरह से डाल देना है और फिर हैंगर को कहीं टांग देना है। इस तरीके का यूज करने से केले लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे और जल्दी खराब नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो केले को यहाँ से भी प्लास्टिक बैग से कवर कर सकते हो और फिर हैंगर में डालकर टांग सकते हो। इससे भी केले लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। चलिए देख लेते हैं तीसरा तरीका क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे रस्सी ले ली है। आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े की डोर भी ले सकते हो और फिर इस तरीके से आपने केलों को रस्सी के अंदर डाल लेना है और फिर रस्सी को गांठ लगा लेनी है और फिर आपने क्या करना है कि इन केलों को कहीं पर टांग कर रख देना है। देखिए, इस तरीके से। इससे भी केले लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं और केले जल्दी खराब नहीं होते हैं। इस तरीके का यूज करके भी आप केले को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि चौथा तरीका क्या है। देखिए, हमने क्या करना है कि फॉइल पेपर ले लेना है और फॉइल पेपर से ऊपर से हमने केलों को अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए, इस तरीके से मैंने सभी केलों को एक साथ फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। अगर आप चाहें तो एक एक केले को भी कवर करके रख सकते हो। इससे भी केले लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आपने क्या करना है कि इस तरीके का कोई पेपर ले लेना है और फिर केलों को अच्छे से कवर कर लेना है, जिस तरीके से हमने फॉइल पेपर से कवर किया है। मैंने केलों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आपको 4 तरीके बताए। आप इन तरीकों में से कोई भी तरीका यूज करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि अगला टिप्स क्या है। जब हम कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो उनके साथ इस तरह का स्टिकर लगा हुआ होता है। हमने क्या करना है कि इस स्टिकर से इस धागे को निकाल लेना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस धागे का यूज हमने कहाँ करना है। देखिए, हमारे घर का नेल कटर जो है वो हमें टाइम पे नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हैं, जिसके कारण ये नहीं मिल पाता है। तो देखिए, नेल कटर की ऊपर वाली साइड में ये जो छेद होता है, हमने क्या करना है कि इस धागे को छेद के अंदर डाल लेना है और फिर इस तरीके से हमने इसको बंद कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा नेल कटर हमें टाइम पे मिल जाएगा और ये गुम भी नहीं होगा। कई बार हम बड़े भी भूल जाते हैं कि हमने नेल कटर को यूज करने के बाद कहाँ रखा है। तो अगर हम इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारा नेल कटर बिल्कुल भी गुम नहीं होगा। अब आपने क्या करना है कि इसको कहीं टांग कर रख देना है, जिससे ये आपके आंखों के सामने रहेगा। चलिए देख लेते हैं अगला हैक्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे चूड़ियों का डब्बा लिया है। डब्बे में इतनी ज्यादा चूड़ियां हैं कि डब्बा अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी जिसके कारण आप अपनी ढेर सारी चूड़ियां इसमें डालकर रख सकते हो। देखिए, हमने क्या करना है कि क्लॉथ हैंगर ले लेना है और फिर क्लॉथ हैंगर में अपनी चूड़ियों को डाल लेना है। हम महिलाओं के पास बहुत ज्यादा चूड़ियां होती है। कुछ चूड़ियां तो डब्बे में पैक होके आती हैं, लेकिन जो खुली होती हैं उन्हें स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप भी अपनी चूड़ियों को इस तरीके से हैंगर में हैंग करके रखोगे तो आपकी चूड़ियां जो है बहुत ज्यादा हैंगर में आ जाती है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैंने एक साथ कितनी चूड़ियों को हैंगर में डाल लिया है और इतनी ज्यादा चूड़ियां डालने के बाद अभी भी हैंगर में इतनी जगह है कि हम इसमें और इतनी चूड़ियां डालकर रख सकते हैं। देखिए, अभी भी हैंगर में बहुत ज्यादा जगह है, तो अभी मैं इसमें और चूड़ियां डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप एक ही हैंगर में अपनी ढेर सारी चूड़ियों को हैंग करके रख सकते हो। आपको स्टोर करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों को हैंगर में डालें और फिर इन्हें अच्छे से कहीं टांग कर रख दें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितनी सारी चूड़ियों को हैंगर में डाल लिया है। अभी भी इसमें थोड़ी सी जगह बची है और मैं चूड़ियां इसमें डाल सकती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये टांगने के बाद कितना ही सुंदर लगता है। आप भी अपनी चूड़ियों को हैंगर में इस तरीके से हैंग करके रखेंगे, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। देख लेते हैं कि अगला टिप्स क्या है। हमने केले का छिलका लेना है और एक चम्मच लेना है। फिर हमने क्या करना है कि चम्मच की सहायता से हमने अंदर वाला गोंदा जो है उसको पूरा निकाल लेना है। देखिए, इस तरीके से। इसे निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती, ये बड़ी आसानी से और जल्दी से निकल जाता है।
जब हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं और फिर डॉक्टरों के पास जाके हमें ढेरों पैसा खर्चना पड़ता है और फिर क्या होता है कि हमें बहुत दर्द भी सहना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से हम घर में ही अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। देखिए, मैंने छिलके का अंदर का पूरा हिस्सा निकाल लिया है। इसी तरीके से आपको भी निकाल लेना है और फिर हमने क्या करना है कि इसको चम्मच की सहायता से एकदम से बरी कर लेना है। ये जो पेस्ट हम बना के तैयार करेंगे ये बहुत ही इफेक्टिव है। आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पेस्ट से पीले दांत तो मोती जैसे होंगे ही होंगे, लेकिन जो मुसूड़ों का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया। अब हमने यहाँ पर दूसरी चीज जो लेनी है वो है नींबू। 1 चम्मच नींबू का रस हमने ले लेना है। मेरे पास बहुत छोटा नींबू था तो मैंने एक पूरा नींबू डाल लिया है और ये पूरा 1 चम्मच है। तो इसी तरीके से आपने 1 चम्मच नींबू का रस ले लेना है। और तीसरी चीज हमने यहाँ पे लेनी है आधा चम्मच नमक। और लास्ट में हमने लेना है टूथपेस्ट। आपने वो टूथपेस्ट लेना है जिसे आप रेगुलर यूज करते हो। मैंने यहाँ पर जिन जिन चीजों का यूज किया है आप अपने हिसाब से उनको कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है कि इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि इसका हमने फाइन पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट हमारे दांतों के बैक्टीरिया को खत्म करेगा और हमारे दांतों में जो पीलापन है उसे भी जड़ से खत्म कर देगा। इस पेस्ट में हमने नमक डाला है जो हमारे दांतों की सफाई के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पेस्ट जो है वो बनकर एकदम से तैयार है। जो केले के छिलके का अंदर वाला हिस्सा हमने यूज किया है वो भी इसमें एकदम से अच्छे से मिक्स हो गया है। तो देखिए, अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने इसको यूज कैसे करना है। चलिए मैं आपको अपने हाथों पे करके दिखाती हूँ कि हमने अपने दांतों पे इसे कैसे यूज करना है। हमने इस पेस्ट को अपने ब्रश पे लगा लेना है। इस तरीके से ब्रश को हमने अपने दांतों पर घुमाना है, ऊपर नीचे और चारों तरफ। इससे क्या होगा कि हमारा पेस्ट जो है वो अच्छे से दांतों में जाएगा और जो हमारे दांतों में गंदगी जमा है वो एकदम से निकल जाएगी और हमारे दांत जो है वो मोतियों की तरह चमकने लगेंगे और आपके दांतों से जुड़ी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ये पेस्ट बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसे जरूर ट्राई करके देख सकते हो। जितने अच्छे तरीके से हम ब्रश को अपने दांतों पर ऊपर नीचे और चारों तरफ घुमाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से क्या होगा कि ये पेस्ट जो है दांतों के अंदर जाएगा और हमारे दांत जो है वो साफ हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे दांत पीले होते हैं ना तो हम अच्छे से स्माइल भी नहीं कर पाते हैं, हम स्माइल करने में भी शर्माते हैं और फिर हम डॉक्टर के पास जाकर अपने दांतों को साफ करवाने के लिए ढेरों पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस तरीके से हम अपने दांतों को घर में ही मोती जैसा चमका सकते हैं और ढेर सारी बीमारियां लगने से भी अपने दांतों को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसे यूज़ करना है। आप इसे सुबह शाम 2 टाइम यूज़ कर सकते हो और ये जो पेस्ट बच गया है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। देख लेते हैं कि अगला टिप्स क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है। आप यहाँ पर ताज़ा गूथा हुआ आटा भी ले सकते हो या रोटी बनाने के बाद इस तरीके से हमारा थोड़ा सा आटा बच जाता है उसे भी आप ले सकते हो। जब हम आटे को डब्बे में डालकर फ्रिज में रख देते हैं या बाहर भी रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा आटा काला पड़ जाता है और एकदम से सूख भी जाता है। आटा फ्रेश बना रहे इसके लिए आपने क्या करना है कि दूध का खाली पैकेट ले लेना है। दूध के पैकेट को एक साइड से काट लेना है। देखिए, इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम दूध के पैकेट को खाली करते हैं तो दूध के पैकेट के अंदर दूध बचा रहता है और थोड़ी सी मलाई सी भी होती है जो इसके अंदर बची रहती है। ये जो पैकेट के अंदर दूध और थोड़ी सी मलाई सी बची होती है ये बहुत ही काम की चीज़ है। आपने क्या करना है कि अपने बचे हुए आटे को या ताज़ा आटे को आपने इस तरीके से पैकेट के अंदर डाल के रख देना है। ये जो पैकेट के अंदर दूध और मलाई सी होती है ये हमारे आटे के साथ बहुत अच्छे से लग जाएगी। इससे हमारा आटा जो है वो लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। आपका आटा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और ना ही सूखेगा। फ्रेंड्स, आप इस तरीके को जरूर ट्राई करके देखना, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। गर्मियों के टाइम में आटा एकदम से काला पड़ जाता है और फिर ढीला ढीला हो जाता है और फिर एकदम से आटा जो है वो सूख जाता है और ख़राब पड़ जाता है, फिर उसकी रोटी खाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप अपने आटे को रखेंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और ना ही काला पड़ेगा और आपकी रोटी जो है एकदम से ताज़ा और फ्रेश बनेगी। पैकेट में डालने के बाद आटे को हाथ से थोड़ा दबा लेना है और फिर आपने क्या करना है कि ऊपर से पैकेट को बंद कर लेना है। आप मेरे यकीन मानिए, जब आप रोटी बनाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आटा आपने ताज़ा गूंथ के रखा है और आपकी रोटियां एकदम से ताज़ा और फ्रेश बनेगी। अब आपने क्या करना है कि आटे के पैकेट को टिफिन में इस तरीके से डाल देना है और ऊपर से फिर ढक्कन लगाकर बंद कर लेना है। आप जब टिफिन खोलोगे और आटे को देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे क्योंकि आपका आटा एकदम से ताज़ा और फ्रेश होगा।
इस तरीके का यूज करके आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपकी रोटियां जो है वो ताजा और सॉफ्ट बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।